हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो बात करनी है अंशु के बारे में। अंशु को भैया इतना हेट मिला है, इतना हेट मिला है लड़की को। 6 दिन पहले इसने वीडियो डाली थी और 3 मई को इसने राजवीर भाई के लिए वो पोस्ट क्या डाल दी कि लोगों में खलबली इतनी बुरी मच गई कि यार अंशु के लिए इतनी बद्दुआएं। सीरियसली आप लोगों के पास में मतलब थोड़ा बहुत डरते नहीं हो क्या आप किसी को गंदा बोलने से, या फिर जो मतलब सिर्फ जो व्यूवर्स हैं जो देखते हैं वीडियोस वो उसी चीज़ के लिए जो सामने वाली ने रिकॉर्डिंग छापी थी वीडियो के थ्रू, और सामने वाली ने रो रो के सिंपैथी गेन कर ली, और सामने वाली आपको इतनी अच्छी और सच्ची लगी कि आप लोगों ने इस लड़की के लिए इतना गंदा बोला। और चलो ठीक है, देखने वाले तो ठीक है कि भाई आप उसको प्रेम मोहब्बत करते हो, आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथी है उस औरत से, और उसका जो है हस्बैंड चले गए, दो हस्बैंड चले गए, तो आपको सिंपैथी है उसके लिए। तो आप इस बच्ची के ऊपर काहे की खुंदस निकाल रहे हो। ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी, ये अपने आप को मतलब बता रही थी कि भाई मेरे जो भैया थे उन्होंने ऐसे शादी की, या ना ना कि इस तरीके से वो मतलब ऐसे उसने बताया कि ज़बरदस्ती भाभी ने शादी करी, या फिर भाभी ने को उसने भाभी के लिए कुछ गलत थोड़ा ही बोला था उस पोस्ट में। या फिर आप लोगों ने जो इस लड़की के लिए इसने क्या गुनाह कर दिया। अगर इसकी बुआ इसको ले आई थी, छोटी सी बच्ची थी उस टाइम, ये 3 साल की बच्चे को अगर कोई हम ले आते हैं या फिर हम किसी पेट को भी रख लेते हैं तो उससे हमें इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि अगर उसको ज़रा सा बुखार भी आता है या फिर उसको कुछ भी होता है, पेट की बात कर रही हूँ मैं, इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, तो मतलब हम उससे इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हमारा खुद का रोना छूट जाता है। तो ये तो एक बच्ची थी जो इसकी बुआ इसको लाई थी। तो तुम लोगों के मतलब थोड़ा सा भी तुम्हारा दिल नहीं कांपता किसी की बच्ची को इतनी गंदी गंदी बद्दुआ दे रहे हो, तू ये सब कुछ झेलेगी, तू खून के आंसू रोएगी। यार तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम कितने गंदे लोग हो, कौन से लेवल के लोग हो तुम दूसरी को सपोर्ट करने के चक्कर में ये भूल गए कि तुम कुछ तो सोच समझ के बोलो। और जो इसके रिएक्शन चैनल है, जो इसके सपोर्टर वाले जो चैनल रिएक्शन देते हैं अंशु के ऊपर, वो क्या बोलते हैं वो दिन। मैं एक लाइन बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, समझ जाना ये कौन सी दुनिया ने बोला था। वो जो दिन था 3 में, वो सिर्फ राजवीर और सपना का दिन था। अच्छा, वो सिर्फ राजवीर और सपना का दिन था। सपना ने खुद राजवीर को पैदा करके फिर उसको बड़ा करके पाल पोस के शादी कर ली थी। शर्म है तुम में। उसकी माँ का दिन नहीं था, उसके बाप का दिन नहीं था। चलो तुमने मान लिया कि उसकी ये जो मुंह बोली बहन थी, इसका तो कुछ था ही नहीं यार। उसके माँ बाप पे तो तरस खाओ। जिसकी 2 औलाद चली गई, जिसने सब कुछ खो दिया, जिसकी खुद की जो औलाद की 2 औलाद थी वो तक चली गई उनको छोड़ के, तो उस उनका तो थोड़ा बहुत वो करो। माँ बाप के लिए कुछ नहीं, सिर्फ उसकी जो है वाइफ का दिन था और उसके हस्बैंड का दिन था। यार सैल्यूट है ऐसे लोगों को सच में, दिल से मतलब इतना दुख हुआ। और हाँ, जिस पे बीतती है वही वही समझ सकता है भैया। मैं पर्सनली इसलिए अटैच हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। मुझे पता है दुख क्या है। माँ बाप के लिए ये दुख, संतान को खोने का, माँ बाप के लिए इस दुख से बढ़ के शायद ही कोई दुख होगा भाई। तो रिलेट किया करो चीज़ों को, जब बोला करो पत्नी को भी दुख होता है, माँ बाप को भी होता है। पत्नी अपने बच्चों के साथ में अपने आप उस घर से भागी थी, निकली थी, उसको भगाया नहीं गया था। इस बच्ची के ऊपर इस लड़की, चलो बच्ची छोड़ो, 17 साल की है, ऐसी बात नहीं है, बच्ची है। लड़की को ब्लेम करना बंद करो, इसको बार बार कोसना बंद करो। इसने निकलवाया, तूने तमाशा किया, तूने निकलवाया। इस लड़की को बोला गया था अपने पापा को फ़ोन कर और तू जा यहाँ से, अपन निकलते हैं, ये वर्ड्स थे इसके। पहली वीडियो व्लॉग वगैरह देखते नहीं हो क्या इनके, या अंधे इतने हो चुके हो कि मतलब किसी के पेरेंट्स को ऐसा कर दिया तुमने कि वो ना तो रो सकते। 6 दिन हो गया इस लड़की की वीडियो आए हुए। इन्होंने कोई व्लॉग वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है 3 मई का, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एक पोस्ट किया था और सिर्फ अंशु ने किया था। आप उन माँ बाप की फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते हो कि उन पे क्या बीतती होगी दिन रात। जिस घर में छोटी छोटी बच्चियां खेलती थी, जिस घर में उनके बच्चे थे, जिस घर में उनके लड़के उनको सर आँखों पे रखते थे माँ बाप को,
गलती सबसे होती है। मैं ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी या बहू की गलती थी, नहीं, सबकी होती है गलती, कुछ ना कुछ हुआ होगा। बट इतनी गलती, इतना बदनाम। ये बोलती है मैडम कि अगर वो होते तो मुझे ऐसे नहीं होना पड़ता। बिल्कुल नहीं होना पड़ता, तुम बहुत खुश रहती, बट उसके माँ बाप भी बहुत खुश रहते। ठीक है, वो अपने माँ बाप को, और वो नहीं, वो दोनों भाई अपने माँ बाप को सबसे पहले रखते थे हर चीज़ में। तो थोड़ा भैया मतलब बोलने से पहले, किसी के बच्चे को बद्दुआ देने से पहले समझो। इतनी गंदी गंदी, और ये खुद इस औरत ने बद्दुआ दिलवाई है इस लड़की को। इसने, बहुत सेल्फिश औरत है, इसने इसको ऐसे अपनी तरफ कर रखा था कि एक एक चीज़ बताती थी, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या बात हो रही है। ये कॉल्स जो इसकी बुआ बात करती थी फ़ोनों पे, वो भी ये अपनी भाभी को आके बताती थी। तो इतना इसने डाइवर्ट कर रखा था इसके दिमाग को, और बोलेगी ऐसे जैसे बहुत समझदार संस्कारी औरत हो ये। 17-18 साल की शादी होके आ गई थी, उस टाइम उसको नहीं पता था। मतलब रिएक्शन देते हो तो मतलब ये सोच लिया करो कि माँ बाप को भी भैया दुख होगा, जिसने अपने कोख से पैदा करके अपने इतने जवान औलाद को खो दिया हो, जिसको आज उस घर में कोई दिखाई भी ना देता हो। उन्हें ये 2-3-3 4-4 साल की बच्चियाँ थी, इनके सारे वो दिन काट रहे थे, उनको भी भगा लेगा ही। और मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी, सारा तो दुख इसको प्रॉपर्टी का ही है, सारा तो दुखड़ा इसका प्रॉपर्टी का ही है। और बच्चों को मोहरा बना के हमेशा वीडियो में लाती है, हमेशा पापा होते, पापा होते, पापा होते। यार तुमने तो ऐसा कर दिया कि भैया माँ बाप ने पैदा नहीं किया राजवीर को, तो सपना पैदा करके और फिर इसने शादी कर ली हो। किसी को बुरी लगे तो लगे भाई, मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगी ये बात कि उसकी और उसके वाइफ का दिन था। अच्छा, पेरेंट्स तो पागल है ना। हम खुद एक पेरेंट्स हैं, हम खुद एक कल को अपने बच्चे की शादी करेंगे और वो जो वाइफ आएगी उसकी, वो दोनों अलग हो जाए तो हमारे पे क्या बीतेगी भाई? हैं, वो हमें छोड़ के कहीं और बाहर रहने लगे, कहीं नौकरी करने लगे, या फिर हमसे मतलब ख़त्म कर दे कि हम तुम्हारे से मतलब नहीं रखेंगे, हमारे पे क्या बीतेगी? जिसने पाल पोस के, हमारी धड़कन भी थम जाती है जब हमारे बच्चे को एक खरोच भी आती है। समझ सकते हो ना आप ये चीज़? और जिसने अपना बच्चा खो दिया उसको क्या होता होगा, उसको क्या होता होगा? मैं समझ सकती हूँ, मैं सच में समझ सकती हूँ क्या होता होगा। ठीक है, मैं अपने दुखड़े नहीं रोना चाहती, बट मैं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ को। आपने जो एक लड़की को इतना गंदा बोला है ना, पहले भगवान को माफ़ी मांग लो। हम कौन है किसी के बारे में इतना गंदा घटिया गंद बकने वाले? तूने सहन नहीं किया है, तेरे पे नहीं बीती है, तू खून के आंसू रोएगी। अरे जाओ यार, निकल जाओ तुम बस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना वीडियो के साथ में। और प्लीज़ वीडियो को सारा देखना और समझना प्लीज़, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बताना। बाय बाय, टेक केयर।